हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट जिस 2024 की। तो इस बार के 2024 के नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कब फॉर्म आएगा। तो आपको बताते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है 9 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक है, यानी आपको ये लगभग एक महीने का टाइम आपको मिल गया है। और 9 मार्च जो होगी लास्ट डेट होगी आपको पेमेंट करने की, और यही डेट जो होगी करेक्शन के लिए भी लास्ट डेट होगी। ठीक है। उसके अलावा क्या फ़ीस है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फॉरेन कंट्री से लोग बिलोंग करते हैं वो उनकी फ़ीस 1700 होगी। और ओबीसी में जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं और जनरल जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको 1600 रुपये का फॉर्म पड़ेगा। एससी एसटी और जो विकलांग या ट्रांसजेंडर होते हैं उनको 1000 का ये फॉर्म पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम की डेट है 5 मई। क्या है डेट? 5 मई है, जो संडे पड़ेगा 2024। 5 मई 2024 को होगा, 5 मई को। और एग्ज़ाम का टाइम होता है 3 घंटे 20 मिनट। और एग्ज़ाम की टाइमिंग जो होगी दोपहर 2 बजे से होगी और 5 बज के 20 मिनट पर ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको 2 बजे के पहले ही आना होगा, 10-11 बजे, ताकि थंब इम्प्रेशन और वो सब फॉर्मेलिटीज़ हो सके। तो ये दिया हुआ है। और रिज़ल्ट जो है 14 जून 14 जून को रिज़ल्ट आ जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा एनटीए की साइट पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइट पर इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको exam.nta.ac.in नीट पर मिल जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो याद रखें, डॉक्यूमेंट कौन से ज़रूरत पड़ेंगे आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। आधार कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्लास 12 की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी और क्लास 11 की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, चाहे कोई रिपीटर हो, चाहे ड्रॉपर हो या कैसा भी स्टूडेंट हो, ये मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो अच्छे से याद रखें। आधार कार्ड तो भाई बहुत ज़रूरी है, 10th की मार्कशीट भी बहुत ज़रूरी है, 11 12 की मार्कशीट भी बहुत ज़रूरी है। 12th बोर्ड जो इस साल 12th कर रहे हैं वो लोग, इनका अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, तो बोर्ड एग्ज़ाम का हॉल टिकट होगा। जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है तो अपना वो एडमिट कार्ड में नंबर वगैरह पड़ा होगा, वो सब डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको रिसेंट ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चाहिए होगी और साथ ही साथ एक पोस्ट कार्ड साइज़ की रिसेंट फ़ोटो जो होगी, पोस्ट कार्ड साइज़ की 4x6 इंचेस की चाहिए होगी आपको। स्टूडेंट सिग्नेचर का कॉलम होगा, तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर्स करने होंगे। तो अच्छे से आप ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो खिंचा लें। स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के फिंगर्स और थंब सभी के इम्प्रेशन लिए जाएंगे। आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ये रिक्वायरमेंट होगी। और प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। आधार कार्ड आपका काम करेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र, आपका पासपोर्ट, आपका वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जब आप नीट का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। नीट के फॉर्म में ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, तो ये सब जब फॉर्म भरने जाइए तो सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइएगा, अदरवाइज़ बार बार घर आना आपको पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर हो और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट हो। ठीक है, सेंट्रल का मांगा गया है।
ठीक है, एक स्टेट का बनता है और एक सेंट्रल का भी बनता है। जिसके पास सेंट्रल का है वो स्टेट का है वो सेंट्रल का अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड मोबाइल नंबर रखिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर डालना होगा। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और ऑनलाइन पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू जो आप कर रहे हैं, तो ऐसा कोई वैलिड नंबर हो जिससे आप ऑनलाइन भी कर सकें और पेमेंट भी कर सकें ऑनलाइन। टेस्ट का पैटर्न क्या होगा 2024 में, तो आपको बताते हैं नीट के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ईच सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हर सभी में 2-2 सेक्शंस होंगे। तो पहला सेक्शन जो होगा उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन उन 15 क्वेश्चनों में से क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विल बी रिमेन द सेम। तो कहा जा रहा है जितना टाइम उतना समय रहेगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे पैटर्न दिया है, जैसे फिजिक्स में सेक्शन ए है 35 मार्क्स का, सेक्शन बी है 15 मार्क्स, इसी तरह केमिस्ट्री में है 35 15, बॉटनी में है 35 15 और सेक्शन जो जूलॉजी का उसमें भी 35 और 15 दे रखा है। तो जो 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 140 नंबर के हैं और जो 15 क्वेश्चन इसको 40 नंबर के होंगे। तो टोटल जो आपका पेपर होगा वो 720 नंबर का होगा और सारे क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना होगा।